नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश गोयल गोयल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो अपना इंग्लिश मीडियम का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को साथियों हम कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, हम अपना वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सबसे पहले अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सबसे पहले एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। मान लो मेरे पास कोई एक यहाँ पे कोई एक चार्ज है साथियों। इस चार्ज के अराउंड में एक ऐसा एरिया होता है अपने पास साथियों। अगर मैं कोई दूसरे चार्ज को यहाँ पर लेकर आऊंगा तो उस चार्ज के ऊपर साथियों लगता है अपने पास फोर्स। जैसे कि अपने पास क्या एक साथियों चार्ज है। अगर इस चार्ज के पास में मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर आऊंगा यहाँ पर, तो इस चार्ज के ऊपर क्या लगता है अपने पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन। ये इस वाले को एट्रैक्शन वाला फोर्स भी लगा सकता है, रिपेल भी कर सकता है। ये इन दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं हम साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो द एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच अदर चार्ज पैलेस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो साथियों मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द एरिया अराउंड ए चार्ज, द एरिया अराउंड ए चार्ज in which in which other charge placed in which other charge placed experience a force of attraction or repulsion, attraction और रिपल्सन। देखो साथियों अपने पास कोई भी एक एरिया होता है इस चार्ज के अराउंड, जिसके अंदर मान लो मैं यहाँ पर लेकर जाता हूं तो यहाँ पर इस वाले के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अपने पास भाई लोगों का इलाका होता है ना, डॉन वगैरह होते हैं। अगर हम दूसरे के एरिया में जाते हैं तो एक फोर्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे ही अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पर लेकर जाऊंगा तो ये चार्ज क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ये इस चार्ज का अपने पास एक एरिया है। इस वाले को मान लेता हूं मेरे पास फेस्ट चार्ज है, तो ये फेस्ट चार्ज का क्या कहलाता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी साथियों अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसको शो किया जाता है अपने पास ई से। और इसका फॉर्मूला होता है साथियों अपने पास एफ डिवाइड में क्यू नॉट। यदि अपने को फॉर्मूला याद है तो हम अपने पास डेफिनेशन को इजीली लिख सकते हैं। तो देखो अपने पास ई वेक्टर इक्वल टू होता है अपने पास एफ डिवाइड में क्यू नॉट। तो देखो अपने पास फर्स्ट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है पर यूनिट के अंदर उसको बोलते हैं हम साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। अपने पास आ जाएगा द फोर्स पर यूनिट, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो साथियों अपने पास E बराबर में एक फॉर्मूला होता है F डिवाइड में क्यू नॉट। अपने पास ये जो चार्ज इसके पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगता है अपने पास उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट देखो साथियों अपने पास क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाएगी अपने पास F डिवाइड में क्यू नॉट। फोर्स की होती है साथियों अपने पास न्यूटन और चार्ज की होती है अपने पास कूलाम। उसके बाद साथियों इसकी हम देखते हैं डायमेंशन। इसकी डायमेंशन देखो साथियों क्या हो जाएगी। फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं अपने पास M1
L1 T-2 होती है। उसके बाद अपने पास जो चार्ज होता है साथियों, इसकी यूनिट होती है अपने पास A1 T1, A1 T1, क्योंकि अपने को पता है Q बराबर में एक IT फॉर्मूला होता है, I की होती है अपने पास एम्पियर और T की होती है टाइम T1। तो इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो अपने पास एम आई आर 1 टाइम्स M1, L अपने पास 1, T की पावर हो जाएगी साथियों -3 और A की पावर हो जाएगी अपने पास -1। तो ये अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट और डायमेंशन साथियों। उसके बाद देखो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है साथियों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है अपने पास? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं लिख देता हूं अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a vector quantity, is a vector quantity। अगर साथियों वेक्टर क्वांटिटी तो इस वाले की कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगी। तो इस वाले की अपने पास जो डायरेक्शन होती है वो होती है साथियों पॉजिटिव चार्ज के लिए तो होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए होती है साथियों टुवर्ड्स नियर द नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज away from the positive charge, away from the positive charge, away from the positive charge and toward near the negative charge, toward near the negative charge। तो ये साथियों अपने पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मान लो मेरे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है साथियों, इसके अंदर कोई एक चार्ज को रखा गया है अपने पास, जैसे ये कोई अपने पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है साथियों, ये अपने पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर मैं एक और डायग्राम बना लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इन दोनों के अंदर मान लेता हूं मेरे पास क्या रखे गए, चार्ज रखे गए हैं साथियों। देखो अपने पास मान लेता हूं मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज रखा गया है साथियों, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपने पास ये। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब हम पढ़ेंगे वहां पर अपने पास काम आती है। तो अपने पास साथियों इस वाले के ऊपर जो फोर्स लगता है F इक्वल टू में QE, तो उस फोर्स की डायरेक्शन भी साथियों अपने पास ये होती है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है साथियों उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। और जो अपने पास नेगेटिव चार्ज होता है साथियों इसके ऊपर जो अपने पास QE जो फोर्स लगता है उस वाले फोर्स की डायरेक्शन तो होती है साथियों इस वाली साइड। अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, राइट साइड हो। तो ये अपने को एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड पता होनी चाहिए साथियों। उसके बाद अपने पास आता है साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। एक सिंगल चार्ज के कारण हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो साथियों अपने पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है या सिंगल चार्ज है उसके लिए हम निकालने वाले हैं अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले साथियों हम क्या लेंगे, अपने पास कोई भी एक चार्ज लेंगे। अपने पास कोई भी क्या है, लेटेस्ट कंसीडर ए चार्ज। इस वाले चार्ज से अपने पास r डिस्टेंस के ऊपर हम क्या लेंगे, अपने पास एक पॉइंट P लेंगे। और इस पॉइंट P के ऊपर साथियों हम निकालेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अपने पास इस वाले पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है साथियों वो होती है अपने पास अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस वाले पॉइंट के ऊपर देखेंगे ये वाला चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इस वाली डायरेक्शन में भी है, इसमें भी ऊपर भी है नीचे भी है,
लेकिन अपने को इस वाले पॉइंट पर देखना, तो इस वाले चार्ज के लिए क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो साथियों सबसे पहले अपने पास इसके अंदर लिखेंगे हम, लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू, ए पॉइंट पी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। यहाँ पर साथियों हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर अपने पास एक टेस्ट चार्ज जो क्यू नोट होता है उसको हम एज्यूम करते हैं। अपने पास यहाँ पर पहले से कोई भी एक चार्ज नहीं होता है, यहाँ पर हम जो है उस चार्ज को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है साथियों लिख लेता हूं अपने पास, लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज, let us consider a positive charge, a point p is located at a distance r from it या फिर r from t, अपने पास r from it, where we have find electric field intensity, where we have find electric field intensity, तो साथियों जो मैंने डायग्राम के अंदर लिखा है उसी को किया है, लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू, ए पॉइंट पी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, वेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस वाले पॉइंट के ऊपर अपने को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को क्या किया है, एज्यूम किया है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, to find electric field and intensity, a test charge q naught is assumed at point p, यहाँ पर साथियों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको निकालने के लिए पॉइंट पी के ऊपर हमने क्या किया है, अपने पास एक टेस्ट चार्ज को हमने एज्यूम किया है। तो अपने पास ये जो क्यू चार्ज है साथियों और ये जो अपने पास क्यू नोट चार्ज है, इन दोनों के ऊपर लगता है साथियों अपने पास कूलाम फोर्स। तो हम इस वाले की डेफिनेशन के आगे लिख देते हैं अपने पास, कूलाम फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नोट, तो साथियों अपने पास कूलाम फोर्स होता है उसका हम फॉर्मूला जानते हैं अपने पास, वो होता है के क्यू1 क्यू2 डिवाइड में आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे के की जगह के आ जाएगा साथियों, क्यू1 की जगह अपने पास क्यू है, क्यू2 की जगह अपने पास क्यू नोट है, और अपने पास आ जाएगा आर का अपने पास स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से जानते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से हम जानते हैं इक्वल टू होता है अपने पास एफ डिवाइड में क्यू नोट। इक्वेशन नंबर 2। अब साथियों अपने पास इक्वेशन नंबर 2 जो है इस वाले के अंदर हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू को रखेंगे। ये जो अपने पास एफ है इसकी वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर। तो देखो साथियों मैं लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 2, और साथियों इक्वेशन 2 के अंदर मैं वैल्यू रखूंगा तो अपने पास ए की जगह आ गया ई, एफ की वैल्यू रखूंगा साथियों मैं के क्यू क्यू नोट डिवाइड में आर का स्क्वायर, तो अपने पास हो जाएगा के क्यू क्यू नोट डिवाइड में अपने पास आर का स्क्वायर। उसके बाद साथियों अपने पास एफ के डिवाइड में क्या है, क्यू नोट, तो मैंने एफ की वैल्यू रख दी तो यहाँ पे क्या रख दूंगा साथियों अपने पास क्यू नोट, चाहे आप नीचे रख दो वो ऊपर आ जाएगा। तो साथियों अपने पास क्यू नोट से क्यू नोट तो क्या हो जाता है अपने पास कैंसिल, और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया के क्यूब डिवाइड में आर का स्क्वायर। अगर हम इस वाले को वेक्टर फॉर्मेट में दिखाते हैं साथियों, तो हम इसको लिख देते हैं ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, आर कैप साथियों। तो ये अपने पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है साथियों, ये अपने पास वैक्यूम के अंदर है। तो इस वाले को हम ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर साथियों। ये अपने पास कहाँ पे है, एयर के अंदर या फिर वैक्यूम के लिए। देखो साथियों, मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मीडियम फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास के मान लो या फिर एप्सिलॉन आर साथियों। तो देखो ये अपने पास हो जाएगा इक्वल, मीडियम के लिए इसलिए मैं साथियों एम लगा देता हूं, और अपने पास ये वैक्यूम के लिए इसलिए मैं इसको ई नोट से दिखा देता हूं। तो अपने पास बन जाएगा साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड में अपने पास आर का स्क्वायर। और साथियों हम जानते हैं अपने पास एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन साथियों हमने पिछले चैप्टर में देखी थी, तो अपने पास मीडियम वाला जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा साथियों, ई मीडियम जो है अपने पास वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है साथियों उसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू डिवाइड में अपने पास आर का स्क्वायर। और साथियों इतनी जो वैल्यू अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं साथियों अपने पास ई नोट। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा मीडियम के लिए, ई मीडियम इक्वल टू ई नोट डिवाइड में अपने पास एप्सिलॉन आर साथियों। कोई भी जो मीडियम होता है साथियों उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है साथियों। अगर आपको ये वाली वीडियो अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो साथियों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको जो भी कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको न्यूमेरिकल चाहिए, या फिर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करवाने हैं। देखो साथियों इसके बाद देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा अपने पास ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। देखो अपने पास नेक्स्ट हेडिंग है साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज साथियों। देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हम मल्टीपल चार्ज के लिए या फिर ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए साथियों। तो देखो अपने पास सबसे पहले अपने पास कोई भी एक पॉइंट क्या है, पी है साथियों। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी वेयर ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड। यहाँ पे साथियों अपने पास एक टेस्ट चार्ज, इस वाले से साथियों अपने पास इस प्रकार से R1 R2 इस प्रकार से डिस्टेंस है कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर एक डिस्टेंस ले ली है साथियों। अपने पास यहाँ पे एक चार्ज Q1 है साथियों, और ये जो डिस्टेंस अपने पास क्या है साथियों, R1 है। ये जो डिस्टेंस साथियों अपने पास क्या है, R1 है। तो देखो अपने पास इसी प्रकार से साथियों अपने पास कोई एक दूसरा चार्ज है जिसका नाम अपने पास क्या है, Q2 है। ये अपने पास चार्ज Q2 है, और ये जो डिस्टेंस साथियों अपने पास R है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा E1, इसके लिए हो जाएगा साथियों E2। इसी प्रकार से अपने पास कोई एक थर्ड चार्ज है साथियों, उसको मैंने दिखा दिया इस प्रकार से Q3, और ये जो डिस्टेंस है साथियों ये अपने पास पॉइंट P से है R3, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा अपने पास E3। और इसी प्रकार से साथियों अपने पास डॉट 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 करके अपने पास क्यूएन चार्ज रखा गया कोई एक को, यहाँ पे साथियों एक क्यूएन चार्ज रखा गया जिसकी डिस्टेंस तो हो जाएगी अपने पास Rn, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा साथियों अपने पास En।
तो सबसे पहले हम इस वाले को लिख देंगे, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P वेयर ए टेस्ट चार्ज इज पैलेस्ड, द चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आर पैलेस्ड एट ए डिस्टेंस R1 R2 R3 डॉट 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 Rn रिस्पेक्टिवली। इस वाले डायग्राम के अंदर अपने को जो जो चीजें की वो लिखनी, अपने पास पॉइंट P के ऊपर एक चार्ज क्या है, Q0 को रखा गया है, इस वाले से R1 R2 R3 डिस्टेंस के ऊपर साथियों अपने पास क्या है, चार्ज को रखा गया है। तो इस वाले को हम लिख देते हैं अपने पास, इस वाले को लिखने के बाद हो जाएगा साथियों, सबसे पहले Q1 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर Q2 चार्ज के लिए, फिर Q3 चार्ज के लिए, उसके बाद Q5 चार्ज के लिए, इस प्रकार से अपने पास Qn चार्ज के लिए साथियों ये वैल्यू हो जाती है। तो इस वाले को हम लिख देते हैं साथियों, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P at which a test charge Q0 is placed, at which a test charge Q0 is placed, charge Q1 Q2 Q3, charge Q1 Q2 Q3 dot 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 Qn, charge Q1 Q2 Q3 dot 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 Qn placed at a distance R1 R2 R3 dot 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 Rn respectively। ये अपने पास क्या हो गया साथियों, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज के लिए अपने पास डायग्राम। अब देखो साथियों, सबसे पहले हम Q1 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर Q2 चार्ज के लिए, उसके बाद Q3 चार्ज के लिए। इनको हम लिख देते हैं साथियों नेक्स्ट पेज के ऊपर अपने पास। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज। तो देखो साथियों, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी Q1 चार्ज के लिए, अपने पास हो जाएगी साथियों E1, और E बराबर में आप जानते हो KQ डिवाइड में क्या होता है, R का स्क्वायर। यहाँ पे पहले वाले चार्ज और पहले वाले डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा अपने पास KQ1 डिवाइड में R1 का स्क्वायर। अगर साथियों आप वेक्टर फॉर्मेट में दिखाते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास R1 का कैप। उसके बाद आ जाएगा साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 चार्ज, और वो आ जाएगा साथियों अपने पास Q2 चार्ज के लिए आ जाएगा E2 वेक्टर इक्वल टू KQ2 डिवाइड में R2 का स्क्वायर, R2 का कैप। इसी प्रकार से साथियों अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q3 चार्ज, और उसको लिखेंगे साथियों हम अपने पास E3 इक्वल KQ3 डिवाइड में R3 का स्क्वायर, और अपने पास R3 का आ जाएगा साथियों कैप। इसी प्रकार से हम डॉट 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 करके लिख सकते हैं साथियों अपने पास Qn जो अपने पास है उसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Qn चार्ज, और Qn चार्ज के लिए साथियों अपने पास हो जाएगा En का वेक्टर। इसको लिखेंगे हम साथियों अपने पास KQn Rn का स्क्वायर, और साथियों अपने पास Rn का कैप। इन सभी को मैं इक्वेशन दे दूंगा, जैसे अपने पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 2 दे दिया,
इसको साथियों 3 और इस वाले को 4। अब हम करने वाले हैं साथियों अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने पास सिंपल सा है। तो देखो अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या हो जाएगा साथियों, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा साथियों ई वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर। इन सभी की वैल्यू रख दो साथियों, अपने पास देखो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू E1 की वैल्यू साथियों अपने पास के Q1 डिवाइड में R1 का स्क्वायर, R1 का हो जाएगा कैप। फिर हम रखने वाले साथियों अपने पास 2 की वैल्यू के Q2 डिवाइड में R2 का स्क्वायर, R2 का आ जाएगा साथियों अपने पास कैप। इसी प्रकार से साथियों इन सभी की वैल्यू रखेंगे हम, अपने पास आ जाएगा के Qn डिवाइड में Rn का स्क्वायर, Rn का साथियों अपने पास कैप। ये आ जाता है साथियों अपने पास, ये आ जाता है साथियों अपने पास इस वाले का फॉर्मूला। क्या आ जाता है साथियों अपने पास इसका फॉर्मूला। और इस वाले को हम साथियों क्या कर सकते हैं, एक इजी फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैंने सेम टू सेम लिखा है साथियों। इस पूरी इक्वेशन में देखो अपने पास के जो है वो क्या है साथियों, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी के है, इस वाले में भी के है, और इस वाले में भी साथियों क्या है, के है। तो यहाँ पे के तो आ जाएगा साथियों अपने पास क्या, कांस्टेंट। और यहाँ पे लगा दिया मैंने समेशन का साइन। और ये जो वैल्यू है साथियों देखो Q1 की देख लो से R1 की, कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा साथियों आई इक्वल टू अपने पास 1 से लेकर ये वैल्यू जाएगी n तक। और यहाँ पे Q1 से स्टार्ट है तो साथियों मैंने यहाँ पे लगा दिया Qi। उसके बाद साथियों अपने पास R1 R2 R3 ये वाली है, इसके लिए लगा दिया साथियों मैंने Ri का स्क्वायर, Ri का साथियों कैप। तो अपने पास ये क्या हो गया, अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई मल्टीपल चार्ज के लिए। जैसे अपने को कोई बोल दे Q6 चार्ज के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, के यहाँ पे वैल्यू रखेंगे Q6, यहाँ पे R6 का स्क्वायर, R6 का कैप। तो दोस्तों आप जो वीडियोस देख रहे हो तो बीच में एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको वीडियो जो है वो किस कैसी लग रही है। उसके बाद अपने पास टॉपिक आता है साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अपने पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है साथियों, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है साथियों। अगर उसके ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट खींच देता हूं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। जैसे देखो साथियों मेरे पास कोई भी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाली, जैसे ये वाला प्लस क्यू चार्ज, ये वाला ले लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज। और ये मान लो साथियों इस वाले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है साथियों, यहां से जा रही है, इसके अंदर इंटर कर रही है। अगर मैं इस वाले के ऊपर क्या खींच देता हूं, कोई भी एक टेंजेंट को खींच देता हूं साथियों, जैसे मैंने इस वाले पॉइंट से एक टेंजेंट को खींच दिया कुछ इस प्रकार से। तो ये जो पॉइंट है साथियों अपने पास इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपने पास ये वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो मैं आपको बता देता हूं अपने पास इस वाले को बता देता हूं। देखो एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन सच दैट द टेंजेंट ड्रोन, अपने पास ये जो टेंजेंट है साथियों एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ये अपने पास क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अलग वे में भी बता सकते हो, अपने पास जो इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऊपर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ऐसी इमेजिनरी लाइन जिनके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, अपने पास फ्रीली मूव कर सकता है, तो उस वाले को भी हम क्या बोलते हैं साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नंबर 2 पे देखो अपने पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो साथियों अपने पास अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है साथियों, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अपने पास ये जो पहली प्रॉपर्टी होती है साथियों, इसका मीनिंग ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा एक ओपन कर्व होती है। ओपन कर्व का मतलब
जैसे अपने पास 10th क्लास के अंदर साथियों हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी ना, वो एन पोल से एस पोल के अंदर जाती थी, फिर एस पोल से वापस एन पोल के अंदर जाती है, मतलब एक क्लोज लूप बनाती थी। अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है साथियों ऐसा नहीं करती है। इसमें क्या होता है, जैसे ये वाली जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस वाले से मान लो नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर जाती है। ऐसे नहीं कि सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये नेगेटिव से कहां पे नहीं आती है, पॉजिटिव के अंदर नहीं आती है। इसका मीनिंग ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ओपन कर्व साथियों, ये अपने पास क्या एक ओपन कर्व होता है। उसके बाद देखिए साथियों अपने पास जो 2 नंबर पॉइंट है अपने पास, ये जो साथियों अपने पास 2 नंबर पॉइंट है, इसका मीनिंग ये होता है कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू इंटर इन नेगेटिव चार्ज। देखो साथियों अपने पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ये पॉजिटिव चार्ज से क्या करती है, बाहर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या करती है, इंटर करती है। जैसे यहां से चलेगी तो ये कहां पे जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज आउट हुई और ये इसके अंदर इंटर इन। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से क्या हुई, बाहर निकली है, और इसके अंदर क्या होती है साथियों, इंटर करती है। तो ये अपने पास थी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखिए साथियों अपने पास नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। नंबर 3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज होती है साथियों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपने डेफिनेशन देखी है उसके अकॉर्डिंग होती है। देखो किस प्रकार से, इसमें अपने पास ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है साथियों, उस वाले के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट को क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो जो टेंजेंट होता है साथियों वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो अपने पास क्या होता है, इसके अंदर साथियों अपने पास मान लो कोई भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास नेगेटिव चार्ज, तो अपने को पता है कि ये अपने पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट को क्या करते हैं साथियों, ड्रॉ करते हैं, अपने पास क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट है साथियों किसको रिप्रेजेंट करता है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यही अपने पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन भी अपने पास कुछ सेम सेम थी साथियों। देखो अपने पास द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे इस वाले पॉइंट की ये क्या है साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। उसके बाद देखिए साथियों अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद साथियों अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो ये कहती है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है अपने पास, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, फिर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। रीजन देखो अपने पास क्या होता है, जैसे मान लो साथियों मैंने ये वाली इंटरसेक्ट करवा देता हूं, मान लो मैं क्या करता हूं, करवा देता हूं, होती नहीं है फिर भी मान लो हम करवा देते हैं। जैसे एक ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी साथियों अपने पास ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस वाले को मैंने क्या कर दिया, जबरदस्ती इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया। क्या करवा दिया, इंटरसेक्ट। अगर मैं इंटरसेक्ट करवा देता हूं साथियों, उसके बाद देखो इस येलो वाली लाइन के लिए निकाल रहा हूं मैं ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको दिख रहा होगा इसकी डायरेक्शन आएगी ये वाली। अगर मैं व्हाइट वाले के लिए अगर बात करूं तो अपने पास डायरेक्शन आएगी साथियों कुछ इस प्रकार से, इसके टेंजेंट की, इस वाले के टेंजेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, इसी पॉइंट के ऊपर अपने पास ये वाली। तो इस सेम वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे साथियों, तो अपने पास इस एक की आएगी अपने पास ये वाली डायरेक्शन, और एक पॉइंट की आ रही है ये वाली। एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन होना क्या होता है, अपने पास इम्पॉसिबल होता है साथियों। इस कारण से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because there will be two direction of electric field at the point of intersection which is not possible। और ये वाली जो कंडीशन है साथियों अपने पास पॉसिबल नहीं होती है। उसके बाद देखिए साथियों अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है अपने पास, कंडक्टर कोई भी होता है उस वाले के क्या होती है साथियों, परपेंडिकुलर होती है। देखो पहले इसको समझो आप, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर या फिर एक भी पोटेंशियल सरफेस है साथियों, इसके ऊपर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज तो मान लो ये वाला क्या है अपने पास, इसके अंदर मान लो चाहे बाहर मान लो साथियों, अपने पास क्या है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है साथियों, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालोगे अपने पास, इसके अंदर दिखा दो चाहे अपने पास पॉजिटिव चार्ज, चाहे आप बाहर दिखा दो। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालूंगा साथियों, जैसे इस वाले पॉइंट पे निकाल दी, इस वाले पॉइंट के ऊपर लिख दिया मैंने
जैसे इस वाले पॉइंट के ऊपर ऐसे हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं मान लो साथियों। इस वाले रूल का अपने पास मीनिंग ये होता है साथियों कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है अपने पास, ये यहाँ पर जो जहां से निकलती है ना साथियों, यहाँ पे क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये हर कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या बनाती है साथियों? 90 डिग्री का एंगल बनाकर चलती है। हर कंडीशन के अंदर अपने पास कितने डिग्री का एंगल बनाती है साथियों? 90 डिग्री का। ये साथियों अपने पास क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी जो कंडक्टर होता है उस वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो हमेशा क्या होती है? कंडक्टर का जो सरफेस होता है, जैसे ये वाला सरफेस है, जैसे ये वाला सरफेस है साथियों, मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर से मान लो दिखा देता हूँ। अगर इस वाले सरफेस की अगर मैं बात करूँ, अगर छोटा सा देखूं, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस की क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो देख लो साथियों अपने पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। अपने पास कोई भी कंडक्टर हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, या फिर आप ये मान लो जिस भी पॉइंट से निकलती है साथियों, जैसे अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज से भी निकलती है मान लो, या किसी भी चीज से निकलती है, ऑलवेज क्या होती है साथियों? ये परपेंडिकुलर होती है उस सरफेस से। जहां से भी निकलती है उस वाले परपेंडिकुलर, तो ये किसी चीज के अंदर जाती है, और परपेंडिकुलर ही क्या करती है? बाहर निकलती है। ये इसकी साथियों एक प्रॉपर्टी है जो हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसको प्रूव भी करेंगे किस प्रकार से होती है। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नंबर 6 देखो अपने पास क्या होता है? नंबर 6 ये होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है साथियों, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है साथियों क्या होती है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिपोर्शनल होती है। पहले इसको समझो किस प्रकार से। मान लो मेरे पास ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है साथी, ध्यान से देखना अपने पास डायग्राम को। आपको इतना इजी नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं, और आरबीएससी बोर्ड के अंदर तो ये वाले नोट्स जो है वो स्पेशल अपने पास मिलने वाले हैं सर। देखो अपने पास यहाँ पे मान लो अपने पास कोई भी मैं एक सर्किल ले लेता हूं, जैसे अपने पास ये वाला हो गया साथी, इसका कलर कर देता हूं मैं ये वाला। एक तो मैं सर्किल लेता हूं साथियों अपने पास यहाँ पर, एक तो मैं सर्किल को लेता हूं साथियों अपने पास यहाँ पर, और एक सर्किल लेता हूं साथियों मैं इतना ही बड़ा यहाँ पर। तो इन दोनों सर्किल को देखो आप, ये जो एरिया है साथियों यहाँ पे क्या अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या है अपने पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है साथियों क्या अपने पास? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है अपने पास? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग ये है साथियों, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है, जिनकी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जहां पे ज्यादा होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है साथियों? ज्यादा होता है अपने पास। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, वहां पे अपने पास क्या होता है? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसको देख लो साथियों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रिपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है, दैट इज वेयर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन मोर, इंटेंसिटी ऑल्सो मोर। वेयर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन अपने पास क्या हो जाएगी? मान लो कम होती है, वहां पे अपने पास इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है साथियों? कम हो जाती है। उसके बाद देखो साथियों अपने पास ये जो डायग्राम अपने पास एक नंबर के अंदर अपने पास बनवाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिए गए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर एक जैसे मैं बना रहा हूँ साथियों, फॉर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज, इस वाले को साथियों कभी कभार ऐसे भी लिखाता है क्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ी अगर इसकी वैल्यू, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा अपने पास? ये क्या है अपने पास? पॉजिटिव चार्ज वाली है। देखो साथियों अपने पास ये किस प्रकार से होती है। मान लो अपने पास क्यू इस वाले के लिए ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लो अपने पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और इस वाले के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे तो अपने पास कैसे आएगी? ये निकलेगी साथियों कुछ ऐसे। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है साथियों वो होती है अपने पास इस प्रकार से। पॉजिटिव चार्ज के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है साथियों इस प्रकार से।
पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है साथियों अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है अपने पास बाहर निकलती है। फिर देखो साथियों नंबर 2 आ जाता है अपने पास फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है साथियों उसको हम बोलते हैं क्यू लेस देन जीरो, अपने पास क्या होती है वैल्यू जीरो से क्या होती है अपने पास छोटी होती है। देखो अपने पास किस प्रकार से, जैसे अपने पास यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई भी अपने पास क्या है साथियों एक चार्ज है, जैसे इस वाले का नाम रख दिया मैंने क्या है माइनस का चार्ज, और इस वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी साथियों वो जाएगी अपने पास कुछ ऐसे, इस वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी साथियों वो क्या जाएगी अपने पास, वो होंगी साथियों कुछ ऐसे। इनकी डायरेक्शन मैं इसके बाद जस्ट शो कर दूंगा अपने पास। ये साथियों अपने पास नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होती है टुवर्ड्स नियर द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अंदर की ओर जाती है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है साथियों नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर कोई भी आपको वीडियो से रिलेटेड सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको स्लो पढ़ाना है आपको या फिर फास्ट पढ़ाना है, आपको न्यूमेरिकल वाली एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, जो भी वैल्यू आपको चाहिए जो भी कंटेंट चाहिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताएं साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, जैसे अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज है ये साथियों नेगेटिव चार्ज है। आगे चलकर आप देखने वाले हो कि अपने पास डाइपोल क्या होता है, कोई भी दो चार्ज जिनका अपने पास मैग्नीट्यूड सेम हो नेचर क्या हो डिफरेंट, उनको एक शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं साथियों उसको हम बोलते हैं अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज की क्या होती है अंदर जाती है साथियों। ये अपने पास होता है कुछ इस प्रकार से, इस वाले पॉजिटिव चार्ज से साथियों ये वाली क्या जाती है लाइनें बाहर, और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है ये वाली अपने पास अंदर। तो ये साथियों अपने पास फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद साथियों फॉर 2 पॉइंट्स चार्ज अपने पास, फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आता है साथियों अपने पास फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज, फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो साथियों अपने पास क्या होती है, जैसे यहाँ पे भी अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी साथियों अपने पास क्या एक पॉजिटिव चार्ज है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी साथियों वो आएगी अपने पास कुछ ऐसे, जैसे इस वाले पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, इसी प्रकार से इस वाले से नीचे भी आएगी ऐसे, इस वाले से बाहर भी निकलेंगे ऐसे, इसी प्रकार से साथियों इस वाले पॉजिटिव चार्ज से भी क्या होती है इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है साथियों वो क्या करती है बाहर निकलती है। ये होता है साथियों अपने पास दो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये साथियों अपने पास क्या था टू पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके बाद साथियों सबसे इंपॉर्टेंट एक अपने पास आता है और उसका अपने पास है, हम बोलते हैं ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं कभी कभार कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हमने, उस वाले के अंदर क्या करते हैं इस प्रकार से सीधे सीधे लाइनें दिखाते हैं साथियों, इस प्रकार से हम क्या करते हैं लाइंस दिखाते हैं। और अगर इनकी लेंथ भी क्या हो साथियों अपने पास इक्वल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन कांस्टेंट, इनकी डायरेक्शन भी अपने पास क्या है साथियों सेम, और इस वाले का मैग्नीट्यूड भी क्या है साथियों सेम है, अगर ये वाली सेम होती है उसको बोलते हैं हम, इसको हम ज्यादातर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते टाइम दिखाते हैं साथियों। उसके बाद देखो अपने पास, उसके बाद अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड
कांस्टेंट बट डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा साथियों वो तो अपने पास क्या होगा, कांस्टेंट, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है साथियों वो क्या नहीं होती, अपने पास कांस्टेंट नहीं होती। उस वाले को बनाया जाता है साथियों कुछ ऐसे अपने पास। इसके अंदर साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो तो क्या है, कांस्टेंट, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, इधर एक की इधर जा रही है, एक की इधर, मतलब थोड़ा सा एक कर्व आने के कारण इनकी डायरेक्शन क्या अपने पास साथियों अलग है। उसके बाद देखो अपने पास लास्ट डायग्राम इस टॉपिक का, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। जैसे अपने पास एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साथियों मान लेता हूं मेरे पास कहां पे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इस टाइप का जो डायग्राम है साथियों ये क्या अपने पास, इसमें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ना ही इस वाले की क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो साथियों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताना। अपना जो वीडियो है अगर आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको ये जो मैंने नोट्स यहाँ पर लिख के समझाता हूँ, अगर ये नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है गोयल फिजिक्स क्लासेज नाम से, गोयल फिजिक्स क्लासेज, ये हमने नया जो टेलीग्राम चैनल है उसको स्टार्ट किया है अपने इस क्लासेज के लिए। तो यहाँ पर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज का वीडियो जो आपको इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो ये वाला अपना यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल है साथियों, इसके ऊपर मिल जाएगी। और इसका जो लिंक है साथियों अपने चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने पास, और साथ में अपनी जो यूट्यूब वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम डाल देंगे। तो मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने पास गुड बाय।